दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो हमारी धरती पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। हमारी धरती पर जीवन खत्म हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अभी बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारी धरती खतरों से घिरी हुई है और नासक वैज्ञानिक हमारी धरती को बचाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किन किन कारणों से हमारी धरती नष्ट हो सकती है, हमारी धरती पर जीवन मिट सकता है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, सभी को जान लेना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एस्टेरॉयड, भटकते हुए ग्रह और सितारे हमारी धरती को नष्ट कर सकते हैं। आपको बता दें, अंतरिक्ष में भटकते हुए ग्रह, सितारे और एस्टेरॉयड कभी भी धरती से टकरा सकते हैं। अगर टकरा गए तो धरती पर से पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये एस्टेरॉयड बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में मौजूद होते हैं। वो कभी भी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर सूर्य से टकरा सकते हैं और पृथ्वी उनके रास्ते के बीच में आ सकती है। तो इस प्रकार कोई एस्टेरॉयड फिर से टकरा सकता है और हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे भटकते हुए ग्रह और सितारे मौजूद हैं। वो किसी भी वक्त धरती से टकरा सकते हैं और उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण अगर वो पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। गामा किरणें पृथ्वी को नष्ट कर सकती हैं। आपको बता दें, जो भी चीज इस ब्रह्मांड में जन्म लेती है वो कभी न कभी जरूर मरती है। इस प्रकार सितारे भी कुछ लाख सालों से 7-8 अरब साल के बीच अपना दम तोड़ देते हैं। जो सितारे सबसे छोटे होते हैं वो व्हाइट डॉर्फ में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े होते हैं वो मरने के बाद ब्लैक होल में बदल जाते हैं। और जब सितारा ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील होता है तब उनमें से गामा रेज निकलती है और यही हमारी अगर धरती से टकराएंगे तो धरती पर से जीवन खत्म हो सकता है। गामा रेज बहुत दूर से भी पृथ्वी से टकराती है तब भी वो धरती को नुकसानदायक हो सकती है। अगर कोई गामा रेज हमारी धरती से 1000 लाइट ईयर दूर से आती है तब भी धरती के वायुमंडल में फर्क पड़ेगा। और अगर यही गामा रेज 200 लाइट ईयर से कम की दूरी से आती है तो धरती पर से जीवन खत्म हो सकता है। और ऐसा आज से अरबों साल पहले हो चुका है, जब एक बार धरती से गामा रेज टकराई थी और पृथ्वी के सभी जानवर विलुप्त हो गए थे और समुद्र की गहराइयों के जानवर ही बच पाए थे। ब्लैक होल भी हमारी धरती को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, आप सभी को तो ये पता होगा कि ब्लैक होल कितने खतरनाक होते हैं। अगर एक छोटा सा ब्लैक होल भी हमारे सौर मंडल में आ जाता है तो वो बड़ा खतरनाक होगा। वो ब्लैक होल धीरे धीरे सारे ग्रहों को खा जाएगा और फिर पृथ्वी को भी खा सकता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण अगर पृथ्वी उसके करीब जाती है तो उसके टुकड़े हो जाएंगे और पृथ्वी पर से जीवन मिट जाएगा। अगर हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है तब भी हमारी धरती नष्ट हो सकती है। मंगल ग्रह पर आज जीवन नहीं है क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर पानी था, लेकिन आज सारा पानी खत्म हो गया है। सूरज के सोलर विंड्स ने मंगल ग्रह पर से जितना पानी था उनमें से सारे हाइड्रोजन को निकाल दिया और सिर्फ ऑक्सीजन बची रही और वो लाल हो गया और इस तरह मंगल ग्रह पर से सारा पानी खत्म हो गया। दोस्तों, किसी भी ग्रह का केंद्र बहुत गर्म होता है और उसके अंदर की जो धातु यानी मेटल्स होते हैं, जब ग्रह घूमता है तब वो धातु भी घूमते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और यही फील्ड सूर्य के सोलर विंड से बचाती है। और ग्रह जितना बड़ा होगा उतने ही लंबे समय तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी। लेकिन मंगल ग्रह काफी छोटा था, उसका डायमीटर यानी व्यास सिर्फ 6779 किलोमीटर है और पृथ्वी का 12752 है। इसके कारण मंगल ग्रह का भीतरी हिस्सा जल्दी ठंड हो गया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड जल्दी चली गई। लेकिन पृथ्वी मंगल से दुगनी बड़ी है, जिसके कारण उसका भीतरी हिस्सा आज भी गर्म है और काफी समय तक रहेगा। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तब सूर्य के सोलर विंड धरती पर से सारा वातावरण निकाल देंगे और जब वातावरण नहीं रहेगा तो सूर्य की हानिकारक किरणों इंसानों पर पड़ेगी, साथ साथ समुद्र भाप बन जाएंगे
और भी बहुत कुछ होगा जिससे इंसानों का खात्मा हो जाएगा। महामारी भी धरती पर से जीवन खत्म कर सकता है। दोस्तों, आजकल हमारे दुनिया में बहुत सारी नई बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीमारी कुछ ज्यादा ही फैल जाए और सारे इंसान खत्म हो जाएं। ऐसे होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि इंसान अपने आप को कुछ न कुछ करके बचा ही लेगा, लेकिन ऐसी बीमारी भी फैल सकती है जिसका इंसान के पास कोई इलाज ना हो। ऐसे में सारे इंसान खत्म हो सकते हैं और अगर ये बीमारी जानवरों में हुई तो जानवर भी खत्म हो सकते हैं। स्वाइन फ्लू, इबोला, कोरोना, जीका और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसने काफी इंसानों को मारा है, लेकिन हमें इसका इलाज मिल जाता था। लेकिन कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसका हमें इलाज न मिले तो धरती पर से जीवन पूरा खत्म हो सकता है। अगर सूरज का आकार बढ़ जाता है तब भी धरती पर से जीवन खत्म हो सकता है। दोस्तों, आज जो सूर्य हमारे लिए देव हैं, वही कल जाकर दानव बन जाएगा क्योंकि सूर्य का आकार हमेशा बढ़ता रहता है और आज से 500 करोड़ साल बाद सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद वो पृथ्वी को निगल जाए या फिर पृथ्वी के काफी करीब आ जाए। दोस्तों, सूर्य की गर्मी हमें इतनी दूर से ही इतनी ज्यादा लगती है। अगर वो बड़ा होता जाएगा तो गर्मी और बढ़ती जाएगी और धरती के जितने समुंदर हैं वो भाप बन जाएंगे और फिर धरती की जो गर्मी है अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगी और गर्मी बढ़ती जाएगी, उससे समुद्र भाप बनेंगे और गर्मी बढ़ेगी और ऐसा होते होते धरती की सतह का तापमान 3600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और फिर पत्थर भी पिघल जाएगा। कुल मिलाकर धरती पूरी नर्क बन जाएगी और जैसा हाल आज शुक्र ग्रह का है वैसा हाल हमारी धरती का हो जाएगा। यानी धरती पर से पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। आज से सिर्फ 110 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी का तापमान 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हम इंसानों को किसी और ग्रह पर जाना पड़ेगा, शायद मंगल पर, लेकिन ये पक्का है कि धरती का अंत जरूर होगा क्योंकि ब्रह्मांड में हर एक चीज का अंत होता है, खुद ब्रह्मांड का भी होगा। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि वो कौन कौन से कारण हैं जो धरती को नष्ट कर सकते हैं, धरती पर से जीवन खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक धरती को बचाने में लगे हुए हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, नई नई तकनीक विकसित कर रहे हैं ताकि पृथ्वी को आसानी से बचाया जा सके। सबसे बड़ा खतरा एस्टेरॉयड बना हुआ है। दोस्तों, इन एस्टेरॉयड पर नासा की टीम अपनी नजर गड़ाए हुए है। ये एस्टेरॉयड जब धरती के करीब आते हैं तो नासा वैज्ञानिक दुनिया को वार्निंग दे देते हैं कि धरती के करीब एस्टेरॉयड आ रहा है। दोस्तों, अगर एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाएगा तो वाकई में धरती पर से जीवन खत्म हो सकता है। दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। उसी समय धरती पर राज करने वाले डायनासोर का विनाश हो गया था। यानी इतिहास गवाह है धरती के विनाश का। तो दोस्तों, ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है, इसलिए वैज्ञानिक डरे हुए हैं और धरती को बचाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिएगा और सभी तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।